आज आप सबके लिए एक ऐसी खबर है जिसको सुन के आप त्रित हो जाओगे, क्योंकि खबर ही ऐसी है। एक ज़माना था जब आप लोग यात्रा करते थे, जब हम भी छोटे थे, तब हम भी यात्रा घर वालों के साथ उनकी पीठ पे किया करते थे। अब मुझे लगता है वो समय फिर से वापस आने वाला है। जब आप लोग किसी दूर दराज शहर जाना चाहते थे और घर बार सब साथ लेके चलते थे, बच्चे, खाने पीने का सामान, रास्ते के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ इस तरह की कहानी? वो इसलिए कि अब ट्रैफिक विभाग इतना सतर्क हो गया है कि उसने गाड़ियों की स्पीड को लिमिट दे दी है। चाहे वो मोटर व्हीकल हो, लाइट व्हीकल हो, हैवी व्हीकल हो, जिसकी मिनिमम स्पीड अब आपको 30 रखनी है। 30 से ऊपर आपको नहीं जाना है। हाँ, जो नॉन कमर्शियल गाड़ियाँ चलती हैं उनकी स्पीड 45 तक रखी गई है। अब बड़ा सवाल इसमें ये दिखाई देता है कि वो 30 की स्पीड में जम्मू कैसे पहुँचेंगे। चाहे फिर वो डोडा गंदो कहीं से भी आया हो, किश्तवाड़ से आया हो, रामबन से, कहीं से भी जम्मू पहुँचना है। लेकिन कहीं ना कहीं रामबन वाले के पास तो अच्छी रोड है, वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीच बीच में स्पीड को हाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा किश्तवाड़ वाली रोड है, बदरा वाली रोड है, गंदोह वाली रोड है, ठाठरी वाली रोड है, तो शायद से वो इतनी अच्छी नहीं है जहाँ पर आप इतनी स्पीड ढाल सको कि 30 में वो चल पाए। हाँ, पहले शायद 40-50 की स्पीड में तो गाड़ी शायद चलती थी। जो रैश ड्राइविंग थी वो तो अलग लेवल की है, वो तो हमेशा होती आई है और शायद आगे ना हो, इसकी अभी पॉसिबिलिटी तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में ट्रैफिक विभाग काफ़ी एक्टिव दिख रहा है, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। मगर 30 की स्पीड में जम्मू पहुंचना, चाहे वो भद्रवा से हो या किश्तवाड़ से हो या फिर गुंदोह से हो, ठाठरी से हो, बहुत मुश्किल है। ऐसे भी जब हम जम्मू के लिए जाते हैं, लगभग बस में 4-5 घंटे मिनिमम कहीं लग ही जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आप 30 की स्पीड में अगर गाड़ी जम्मू के लिए जाएगी तो कब पहुंचेगी? शायद मुझे याद आता है जब रोड हमारी ख़राब हुआ करती थी, आज से लगभग 10 साल पहले, तो सुबह गाड़ी जब जम्मू के लिए जाती थी, शाम को 7-8 बजे तक, 9 बजे तक लास्ट गाड़ी में पहली गाड़ी पहुंचती थी। मतलब 12 घंटे लग जाते थे। लेकिन अगर आप 30 की स्पीड में गाड़ी जम्मू के लिए जाएगी तो कैसे पहुंचेगी? हालांकि ट्रैफिक विभाग ने काफ़ी अच्छा कदम लिया है, पुलिस विभाग ने, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन 30 की स्पीड में गाड़ी कैसे पहुंचेगी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ में अब मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो CCTV कैमराज इंस्टॉल किए जा रहे हैं विदिन 15 डेज़ में, वो कितने लग रहे हैं और वो कैसे निगरानी रखेंगे स्पीड की, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, कैसे ये सिस्टम सारा चलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा, पुराना समय आ गया है। बोरी बिस्तरा, पीठ पर एक स्टोव जो हुआ करता था, अब स्टोव मिलता नहीं है किसी के पास, खाना पीने का सामान साथ में, और अपना सफ़र शुरू करें। नहीं तो 30 की स्पीड में तो आप जम्मू पहुंच जाओगे, और वही पुराना समय जो लगभग 12 घंटे जम्मू पहुंचने में लगते थे, मुझे लगता है वो समय अब दूर नहीं, इसलिए वो समय अब आ रहा है। इसलिए 30 की स्पीड में गाड़ी चलेगी तो इससे अच्छा 20-25 की स्पीड हमारी ऐसे भी चलने की होती है। इसलिए आप परेशान मत होइए और 30 की स्पीड में सफ़र करना शुरू कीजिए। 20-25 की तो आपके पैरों की भी है, 5 आप और बढ़ाइए, या कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढिए। जैसे गाड़ी कभी मोड़ के रास्ते आ रही है, पीछे नाले से गुजर रही है और सामने आ रही है, आपके पास शॉर्टकट चलने का रास्ता होता है, इसलिए आप शॉर्टकट पे आप चलना शुरू करो पैदल, और अपनी जो शरीर है उसको भी थोड़ा चलाना शुरू करें, क्योंकि 30 की स्पीड में जम्मू पहुंचना थोड़ा मुश्किल है।